हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे बियर्ड ट्रांसप्लांट के बारे में। बियर्ड ट्रांसप्लांट कैसे किया जाता है और उसका क्या प्रोसेस रहता है। ये आप देख सकते हैं, बियर्ड ट्रांसप्लांट के पेशेंट हैं। ट्रांसप्लांट करने से पहले हम लोग मार्किंग करते हैं जहाँ पर भी हमको ग्राफ्टिंग करनी है वहाँ पर, ताकि प्रॉपर ग्राफ्टिंग हम कर पाए। बियर्ड ट्रांसप्लांट में जो हेयर यूज़ किए जाते हैं वो अपने ही हेड के पीछे डोनर एरिया के होते हैं। वहाँ से आपका ग्राफ्ट लिया जाता है। ग्राफ्ट निकालने से पहले वहाँ पे लोकल एनेस्थीसिया दे करके उस एरिया को सुन किया जाता है ताकि पेन ना हो। ये आप देख सकते हैं, लोकल एनेस्थीसिया हम देते हैं। इस तरीके से पीछे डोनर एरिया से ग्राफ्ट को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सिंगल सिंगल एक एक हेयर ग्राफ्ट को निकाला जाता है प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करके, और यही ग्राफ्ट हम बियर्ड में यूज़ करते हैं इम्प्लांट करने के लिए, ग्राफ्टिंग करने के लिए। ये आप देख सकते हैं, एक एक ग्राफ्ट को निकाल रहे हैं प्लकर को यूज़ करके। इस तरीके से ग्राफ्ट को निकाला जाता है और उसको सलाइन वाटर में रखा जाता है। सलाइन वाटर में ग्राफ्ट्स को इसलिए रखते हैं ताकि वो डेड ना हो। ये आप देख सकते हैं, ग्राफ्ट्स को निकाल करके सलाइन वाटर में रखा जा रहा है। इसके बाद ग्राफ्ट से एक एक बाल को सेपरेट किया जाता है, क्योंकि जब बियर्ड ट्रांसप्लांट हम लोग करते हैं तो उस बियर्ड ट्रांसप्लांट में हमको एक एक बाल को इम्प्लांट करना होता है, ग्राफ्टिंग करनी होती है। ये बिल्कुल डिफरेंट है हेयर ट्रांसप्लांट से, क्योंकि ट्रांसप्लांट में हमको डायरेक्ट ग्राफ्ट लगाने होते हैं। एक ग्राफ्ट में 2 या 3 बाल निकलता है, बट बियर्ड जो ट्रांसप्लांट रहता है उसमें हमको एक ग्राफ्ट से हर बाल को अलग अलग करना होता है ताकि बियर्ड में प्रॉपर ग्राफ्टिंग करी जाए। इसके बाद एक एक बाल को अलग करके ग्राफ्ट में उसको अगेन सलाइन वाटर में हम लोग रखते हैं, और ताकि ये जो बाल है या ग्राफ्ट है वो डेड ना हो। इसके बाद हम लोग बियर्ड वाला जो एरिया है, जहाँ पर भी हमको ग्राफ्टिंग करनी है, जहाँ पर भी पेशेंट को रिक्वायर्ड रहता है, वहाँ पर लोकल एनेस्थीसिया देके उस एरिया को सुन किया जाता है ताकि कोई पेन ना हो। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, और ये पूरा ड्यूरेशन 7 to 8 आवर्स का रहता है। इसी के बीच में आप ब्रेक वगैरह भी ले सकते हैं। आपको अगर वॉशरूम वगैरह यूज़ करना है, आप लंच वगैरह कर सकते हैं, स्नैक्स ले सकते हैं, तो बीच में आपको ब्रेक भी दिया जाता है। इसके बाद जहाँ पर भी हमको ग्राफ्ट करना होता है वहाँ पर इस तरीके से इम्प्लांट कर दिया जाता है। एक एक सिंगल बाल को लेकर के ग्राफ्टिंग वाले एरिया में लगाया जाता है। ये पेनलेस है, इसमें पेन नहीं होता है, ना ही कोई साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं, बिल्कुल सुपरफिशियल सर्जरी रहती है। ग्राफ्टिंग कितनी करनी है, ये सारी चीज़ें पेशेंट पे डिपेंड करता है कि उनको किस किस एरिया में, किस किस बियर्ड एरिया में बाल नहीं आ रहे हैं और कहाँ कहाँ पर उनको ग्राफ्टिंग करनी है। ये टोटली पेशेंट पे डिपेंड करता है। किसी को सिर्फ जॉ लाइन में चाहिए होती है, किसी को कंप्लीट नेक एंड जॉ लाइन प्लस चिन पर, तो वो कम्प्लीटली पेशेंट का कॉल रहता है कि उनको कहाँ पर ग्राफ्टिंग करनी है। उनके अकॉर्डिंग हम लोग मार्किंग करके और जहाँ पर भी रिक्वायर्ड रहता है वहाँ पर ग्राफ्टिंग कर देते हैं। ये बिल्कुल नेचुरल रहता है, जैसे नॉर्मल बियर्ड्स के बाल ग्रो करते हैं वैसे ही ये भी ग्रो करेगा और नेचुरल ही दिखता है। बिल्कुल आपको फील नहीं होगा कि ग्राफ्टिंग वगैरह कर रखी है या बियर्ड ट्रांसप्लांट करा हुआ है। नॉर्मल जैसे बियर्ड में आपको ग्रोथ होती है वैसे ही ये भी ग्रो करते हैं।